साल 680 ईस्वी मुआविया की मौत के बाद उनका बेटा यजीद दमिश्क में खलीफा घोषित कर दिया गया। इस्लामी शासन व्यवस्था में यह पहला मौका था जब खिलाफत शूरा यानी परामर्श की जगह वंशानुगत विरासत बन गई। लेकिन इस फैसले को हर कोई स्वीकार नहीं कर सका। मदीना में एक ऐसी शख्सियत थी जिनका नाम आज भी सच्चाई और इंसाफ का प्रतीक है। इमाम हुसैन इब्न अली रजी अल्लाहु अन्हु पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे। और यहीं से शुरू होता है एक सफर जो इतिहास की सबसे दर्दनाक लेकिन सबसे रोशन दास्तान बन गया। सफर ए करबला, सच्चाई बनाम सत्ता की जंग। भाग 1। जैसे ही यजीद ने सत्ता संभाली, उसने अपने गवर्नरों को आदेश दिया, मदीना के लोगों से मेरी बैत ली जाए, खासकर हुसैन इब्न अली से। लेकिन जब यह आदेश मदीना पहुंचा, इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मेरे जैसा आदमी यजीद जैसे व्यक्ति की बैत नहीं कर सकता। यह सिर्फ एक राजनीतिक विरोध नहीं था, बल्कि एक नैतिक और धार्मिक बयान था। हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु जानते थे कि यजीद का शासन अन्याय, भ्रष्टाचार और डर पर टिका है। ऐसे व्यक्ति को समर्थन देना इस्लाम की मूल भावना से गद्दारी होती। भाग 2। हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु का इनकार सिर्फ सत्ता के खिलाफ नहीं था, वह एक सिद्धांत की लड़ाई थी। उन्होंने कहा, मैं बगावत या अत्याचार के लिए नहीं उठा हूं। मैं तो अपने नाना के दीन की इस्लाह यानी सुधार और उम्मत में अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर यानी भलाई का हुक्म और बुराई से रोकने के लिए उठा हूं। यह बयान उस समय के लिए क्रांतिकारी था, क्योंकि जब बहुत से लोग खामोश थे, हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने अपनी खामोशी तोड़ दी थी और यह बता दिया कि सच की आवाज सत्ता से बड़ी होती है। उनका हर कदम यह संदेश दे रहा था, सत्ता अगर जुल्म पर टिकी हो तो उसका विरोध ही असली इबादत है। हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के इनकार की खबर दूर दूर तक फैल गई। इराक के शहर कूफा के लोगों ने हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु को खत भेजना शुरू किया। हजारों पत्र मदीना पहुंचे। हर पत्र में लिखा था, हुसैन हम तैयार हैं, आप आइए और हमें सही रास्ते पर चलाइए। कूफा के लोगों ने वादा किया, हम आपको समर्थन देंगे, आपकी हिफाजत करेंगे। इन वादों से प्रभावित होकर हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने चचेरे भाई मुस्लिम इब्न अकील रजी अल्लाहु अन्हु को कूफा भेजा ताकि वह वहां की स्थिति को समझ सके। भाग 4। कूफा पहुंचकर मुस्लिम इब्न अकील रजी अल्लाहु अन्हु को शुरू में जनता का जबरदस्त समर्थन मिला। हजारों लोगों ने उनकी बैयत की और यजीद के खिलाफ खड़े होने का वादा किया। लेकिन जब यजीद का गवर्नर उबैदुल्लाह इब्न जियाद कूफा पहुंचा तो माहौल बदल गया। डर, धमकी और रिश्वत ने लोगों को तोड़ दिया। वही लोग जो हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के नाम पर कसम खा रहे थे, वही लोग चुप हो गए। मुस्लिम इब्न अकील रजी अल्लाहु अन्हु अकेले रह गए और आखिरकार उन्हें गिरफ्तार करके शहीद कर दिया गया। लेकिन उस वक्त तक हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु और उनका परिवार मदीना से निकल चुके थे, कूफा की ओर बढ़ते हुए, बिना यह जाने कि उनका प्रतिनिधि शहीद हो चुका है। भाग 5। सफर करबला की शुरुआत। हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने मदीना छोड़ते समय अपने परिवार और साथियों से कहा, मैं इस्लाम की इज्जत के लिए जा रहा हूं। अगर मौत भी आ जाए तो वह कोई नुकसान नहीं। उन्होंने अपनी बहन ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हा, अपने बच्चे और कुछ वफादार साथियों को लेकर कूफा की तरफ रुख किया। रास्ते में कई लोगों ने समझाया, कूफा के लोग भरोसे के काबिल नहीं हैं, लौट आइए। लेकिन हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, अगर मैं पीछे हट जाऊं तो कौन उठेगा सच्चाई के लिए।
जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ा, हर मील, हर कदम उन्हें उस धरती के करीब ले जा रहा था जहां इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय लिखा जाने वाला था, करबला। और यूं शुरू हुआ सफर करबला, एक ऐसा सफर जो ताज और तख्त के लिए नहीं बल्कि हक और इंसाफ के लिए था। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई की राह मुश्किल हो सकती है, लेकिन झूठ के साथ समझौता कभी नहीं। अगले एपिसोड में हम देखेंगे वो दिन जब रेगिस्तान की तपती रेत पर 72 सादतुल लोगों ने पूरी फौज के सामने डटकर सच्चाई के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी में फिर मिलते हैं। करबला, शहादत और सच्चाई की अमर कहानी।